हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेवऑप्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लाया हूं डॉकर। व्हाट इज डॉकर? इट इज अ सेट ऑफ platform as a service products that uses OS level virtualization to deliver software in packages called container. Containers are isolated from one another and bundle their own software libraries and configuration file. क्या होता है कि हर कंपनी में एक टीम होती है, प्रोविजनिंग टीम, ये कह लो सर्वर बिल्ड टीम। उसका क्या काम क्या होता है कि इंफ्रा प्रोवाइड कराना प्रोडक्शन को, डेवलपर को, टेस्टिंग को, स्टेजिंग को, सबको। अब ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है तब जब आपके पास बहुत सारी मशीन सेटअप करनी हो और उन मशीन को मेंटेन करना हो। क्योंकि क्या होता है, ये टीम आपको हार्डवेयर प्रोवाइड कराती है, उसके ऊपर ओएस प्रोवाइड कराती है, एप्लीकेशन प्रोवाइड कराती है, और उन एप्लीकेशन को भी ध्यान रखती है कि उनमें कोई इशू ना आए। अगर आता है तो उसको रिजॉल्व करती है। अब जब बात आती है कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक डेवलपर ने एक एप्लीकेशन डेवलप करी और उस एप्लीकेशन को उसने दिया टेस्टिंग में, टेस्ट के लिए। तो उस टेस्टर ने जब उसको टेस्ट किया तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन नहीं चल रही। तो यहाँ पे क्या करेगी प्रोविजनिंग टीम? उसको सेम वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी, यानी उस एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन को चलाने के लिए उस तरह का ओएस चाहिए होगा जिस पे वो टेस्ट करा गया होगा, वैसी वो एप्लीकेशंस चाहिए होंगी। ठीक है, वो एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा बेसिकली। तो उस एनवायरनमेंट को वो क्रिएट करती है, उसके लिए भी, टेस्टर के लिए भी। अब यही काम अगर उसको 100 मशीन पे करना हो, 500 मशीन पे करना हो, तब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है प्रोविजनिंग टीम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, यानी रैपिडली चेंजेस होते हैं, जिसको फेस करना और जिस इस तरह के इशू को रिजॉल्व करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको, अब उनको एक रिक्वायरमेंट थी, कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो कि बहुत हल्का हो, वेरी, जो कि लाइट हो और टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इजीली डिप्लॉय कर सकें। तो कॉन्सेप्ट आया डॉकर, यानी कंटेनर का। तो इसके आने से क्या हुआ, सारा काम आसान हो गया, क्योंकि इसकी अपनी खुद के, ये अब ये है क्या, एक टर्म है डॉकर और एक टर्म है कंटेनर। अब ये है क्या? डॉकर एक कम्युनिटी नेम है, ठीक है। कंटेनर एक ग्लोबल टर्म है। कंटेनर मार्केट में कई अवेलेबल हैं, कई कम्युनिटी अवेलेबल हैं, जिसमें से एक कम्युनिटी है डॉकर, जो कि आजकल नंबर 1 पे चल रही है। अब बात आती है कि हम डॉकर ले आए। अब डॉकर को हमने इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है, उसको जानने के लिए अब हम बात करते हैं पुराने ट्रेडिशनल मेथड की, यानी एक ओएस की और एक कंटेनर की। अब इन दोनों में फर्क देखते हैं। कंटेनर वर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ट्रेडिशनल ओएस है और एक तरफ एक कंटेनर है। अब मेरे को दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है सेम सेम सिस्टम पे, यानी सेम ओएस पे। तो उसके लिए मुझे दोनों के लिए हार्डवेयर की जरूरत होगी। तो दोनों में हार्डवेयर है, यहाँ पे भी हार्डवेयर है, यहाँ पे भी हार्डवेयर है। और मुझे ओएस चाहिए, तो मैंने एक ओएस यहाँ डाला। अब मैं ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे मैंने ओएस डाला, ओएस में मैंने लाइब्रेरीज डाली और कुछ अपनी ओएस की लाइब्रेरीज होती हैं। अब मैंने यहाँ पे दो एप्लीकेशन डाली, उन दो एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन ए और एप्लीकेशन बी, जब ये डाली तो इनकी अपनी खुद की लाइब्रेरीज भी यहाँ इंस्टॉल हुई। तो अब ये क्या हुआ, ये सारी लाइब्रेरीज, ये दोनों एप्लीकेशन सेम लाइब्रेरीज शेयर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा भी। आपने देखा होगा जब भी कभी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, उसके बाद दूसरा डाल देते तो पहले वाला चलना बंद हो जाता था। तो वही केस यहाँ पे होगा। सपोज एप्लीकेशन ए चल रही थी, अब मैंने एप्लीकेशन बी डाली, तो जब एप्लीकेशन ए की लाइब्रेरी यहाँ मौजूद थी, और फिर एप्लीकेशन बी की लाइब्रेरी आई, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, क्योंकि कईयों के नाम भी सेम होते हैं और कई तरह के इश्यूज होते हैं, तो वो लाइब्रेरीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं और हमारी एप्लीकेशन ए काम करना बंद कर देती है। ये बहुत तरह ये इश्यूज बहुत आते हैं और ये प्रोविजनिंग टीम बहुत फेस करती है।
अब इसको सॉल्व करा कंटेनर ने। कंटेनर एक कॉन्सेप्ट लेके आया माइक्रो मशीन का। कंटेनर क्या है? नथिंग, इट इज अ माइक्रो मशीन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कंटेनर एक टर्म है माइक्रो मशीन। आप ये समझ ली कंटेनर एक माइक्रो मशीन है जो कि काम करती है पूरा, जो एक ओएस करता है या जो एक आपका एनवायरनमेंट करता है, जो आपकी पूरी कंप्लीट मशीन करती है, उसको ये इंस्टॉल होता है। यहाँ पे भी हार्डवेयर है, यहाँ पे भी हो ओएस है। इस ओएस के ऊपर हमने दो कंटेनर बना दिए और इन दोनों कंटेनर में हमने एप्लीकेशन अलग अलग इंस्टॉल कर दी। यानी एप्लीकेशन ए एक कंटेनर में, एप्लीकेशन बी दूसरे कंटेनर में, और साथ ही उनकी लाइब्रेरीज भी। अब ये दोनों आपस में लाइब्रेरी शेयर नहीं कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है ही नहीं। तो अब आते हैं इसके यूज पे। यूज ऑफ कंटेनर। The use of container helps not only with the efficiency, elasticity, and reusability of the hosted applications, but also with probability of the platform and applications. There are many container providers available such as Rocket, Drawbridge, or LXD, but one of the major player is Docker. ये वही बात कह रहा है कि मार्केट में और भी अवेलेबल है जैसे कि रॉकेट, ड्रॉब्रिज, LXD, पर मेजर जो प्लेयर है इसमें वो है डॉकर। अब कंटेनर के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ कंटेनर्स: लो हार्डवेयर फुटप्रिंट, एनवायरमेंटल आइसोलेशन, क्विक डिप्लॉयमेंट, मल्टीपल एनवायरमेंट डिप्लॉयमेंट, रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, और भी बहुत है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सपोज मेरे को 100 VM चाहिए थी, यानी 100 मशीन्स चाहिए थी। उन मशीन्स पे मेरी अपनी अपनी एप्लीकेशंस थी। यानी मेरा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे मेरी 100 एप्लीकेशंस हैं, तो वो 100 एप्लीकेशंस अलग अलग 100 मशीन पे चल रही हैं। तो यहाँ पे मेरा बॉस खर्चा कितना हो रहा है? वो 100 मशीन चल रही हैं, उन 100 मशीन पे ओएस अलग अलग इंस्टॉल है, उन पे अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल है। फिर उन एप्लीकेशन के ऊपर वो एप्लीकेशन, उनके साथ वो एप्लीकेशन हैं जो मुझे चाहिए। ऐसे में क्या हुआ? अब मेरे को कॉस्ट कटिंग करनी है भाई। कंपनी इतना खर्चा क्यों करेगी, इतनी सारी मशीन क्यों लगाएगी? तो ये जो कंटेनर कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यही है कि इसने क्या करा, सिर्फ आपको एक मशीन चाहिए, उस एक मशीन पे आपने कंटेनर डाला और कंटेनर का आपने कंटेनर बना दिए। यानी आपको 100 मशीन चाहिए थी तो आपको 100 कंटेनर बना दिए, जो कि मैंने अलग अलग वीएम बना रखे थे। अब मैंने एक वीएम लिया और उस वीएम पे मैंने 100 कंटेनर बना लिए। उन 100 कंटेनर में मैंने वो एप्लीकेशन डाली जो मैंने अलग अलग डाल रखी थी। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट बच गई, ठीक है, मैन पावर बच गई, और उन जो वीएम बनाया था, बनाने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो बच गया। यानी उसकी मेंटेनेंस बच गई इतने सारे वीएम्स की। उन सब पे ओएस इंस्टॉल थे, वो ओएस के लाइसेंस बच गए, ठीक है, उनका डिप्लॉयमेंट बच गया। बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं जो ये कंटेनर प्रोवाइड करता है। अब डॉकर का आर्किटेक्चर क्या होता है? डॉकर इज वन ऑफ द container implementations available for deployment and supported by companies such as Red Hat in their Red Hat Enterprise Linux Atomic Host platform. Docker Hub provides a large set of containers developed by a vibrant developer community. Docker use client server architecture. अब ये टर्म है यहाँ पे एक डॉकर हब। डॉकर हब क्या है? डॉकर हब रजिस्ट्री है जहां से हम इमेजेस लेते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका डायग्राम क्या होता है। कि सपोज अब मैंने बात करी थी डॉकर हब। डॉकर हब क्या है? मैंने बोला था रजिस्ट्री है। तो देखिए यहाँ पे ये रही रजिस्ट्री, ये डॉकर हब है हमारा। यहाँ से यहाँ पे सारी इमेजेस पड़ी हैं। इन इमेजेस को हम पुल करते हैं। ये क्लाइंट है हमारा, यहाँ से हम बिल्ड करेंगे डॉकर को। डॉकर बिल्ड करेंगे, पुल करेंगे, रन करेंगे, मतलब उन डॉकर को हम चलाएंगे, वहां से इमेजेस पुल करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह सब इस कंटेनर से, सपोज ये कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स में एप्लीकेशंस हैं। अब ये सब काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमने डॉकर डाला, डॉकर का अपना डेमन है, ठीक है,
वो डेमन कहाँ से ला रहा है, यहाँ से इमेजेस उठा रहा है और इमेजेस को लाके यहाँ रख रहा है, वो अपने पास अपनी लोकल लोकल मशीन में रख रहा है। उस इमेजेस को फिर वो यहाँ पे कंटेनर में इंस्टॉल कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ से एनजिनिक्स लिया, एनजिनिक्स को यहाँ पे लिया, तो यहाँ से फिर मैं एनजिनिक्स को इस कंटेनर में मैं इंस्टॉल भी करूंगा। यानी पहले ये इमेजेस यहाँ पे पुल होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे ये सेटअप होगी, डिप्लॉय होगी। ठीक है। अब टर्म है डोकर कोर एलिमेंट्स। डोकर कोर एलिमेंट्स क्या है? डोकर डिपेंड्स ऑन थ्री मेजर एलिमेंट्स। फर्स्ट, images. There are read-only templates that contain a runtime environment including application, libraries, and applications. Images are used to create container. Images can be created, updated, or downloaded for immediate consumption. Second, registry. They are responsible for storing images for public or private uses. The well-known public registry is Docker Hub, and it stores multiple images developed by the community. But private registry may be created to support internal image development under a company discretion. The course run on a private registry in a virtual machine where also used images will be stored for faster consumption. Third है container. Container are segregated user space environment for running an application isolated from other application sharing the same host OS. तो तीन टर्म आपने यहाँ पढ़ी है, इमेजेस, रजिस्ट्री, कंटेनर। अब ये तीन टर्म क्या है? इमेज मैंने यहाँ बताया था, इमेज क्या है, इमेजेस कहाँ है, इमेजेस यहाँ है, कहाँ पर? रजिस्ट्री में। यानी रजिस्ट्री के अंदर इमेजेस हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, स्टोरिंग इमेजेस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट यूज। अब यहाँ पे सारी इमेजेस हैं, इन इमेजेस को हमने यहाँ पुल किया, यहाँ पे अपने कंटेनर में डिप्लॉय किया और यूज किया। अब कंटेनर क्या है? कंटेनर एक एनवायरनमेंट है जो कि कहाँ है? सेम ओएस में। यानी एक ओएस है जहाँ पे डॉकर डेमन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, उसमें ये उसी ओएस में ये सारे कंटेनर है, इनका ओएस सेम है। इमेजेस आप समझ गए, इमेजेस क्लियर है, रजिस्ट्री क्लियर है, कंटेनर क्लियर है। आगे और भी टॉपिक हम क्लियर करते जाएंगे। आप लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगा। हम वन बाय वन सारी कमांड्स, सारे टॉपिक लेके चलेंगे। ये मेरी डॉकर की सीरीज है। इस डॉकर की सीरीज में मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स लाऊंगा और भी लैब्स लाऊंगा। थैंक यू।